व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। योग न केवल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि मनुष्य के आध्यात्मिक और आंतरिक मनोबल और शक्ति में ऊर्जा का सबसे बड़ा संवाहक होता है। योग जुड़ने या जोड़ने का नाम है। आत्मा से परमात्मा, बाहर से भीतर, बाहरी पंचभूतों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश का भीतर के पंच तत्वों से मिलन का नाम है योग। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी समत्व ही योग है। भारतवर्ष योग का जनक भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड में इसके प्रचार प्रसार का संवाहक भी। यही कारण है कि हजारों वर्षों से योग का संदेश विश्व भर को देने वाले भारत की पहल को अब दुनिया ने नतमस्तक होकर इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने पर सहमति दी। और आज जब पूरा देश योग कर रहा है तो पूरा विश्व भी साथ में यौगिक होकर योग कर रहा है और अपने तन मन को स्वस्थ रखने का संदेश बांट रहा है। इसी कड़ी में IIRD द्वारा भी योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओंकार की ध्वनि से आरंभ हुआ ये कार्यक्रम योग प्रशिक्षक सुरेंद्र द्वारा योग करवाने पर आगे बढ़ा, जिसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सभी आसन करने का अवसर प्राप्त हुआ। योगा का जो मेन उद्देश्य है अपने तन और मन को बिल्कुल स्वस्थ रखना। एक्सरसाइज करके अपने तन को तो हम स्वस्थ इजीली रख सकते हैं, बट इसका जो मेन मोटिव है वो है अपने मन को भी स्वस्थ रखना, अपनी इंद्रियों को वश में करना। तभी हमारा जो मन है स्वस्थ रह सकता है। योग का मेन मोटिव ही यही है। उसके बाद शारीरिक प्रशिक्षक विनोद ने योग और व्यायाम को जोड़ते हुए कहा कि इसे शरीर और आत्मा के लिए बहुत उपयोगी कहा गया है। योग से मन और व्यायाम से शरीर के लिए शक्ति का संचार होता है। Yoga is nothing but supporting the physical system and also the mental system. It's not the external body. For the internal organs, everything it will support. For each and every organ, we have a different kind of yoga, which will support to its cure of any kind of issues or giving more support to its health. That is that. उसके बाद IIRD के प्रबंध निदेशक डॉक्टर LC शर्मा ने कहा कि योग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह है। योग आत्मा और परमात्मा के संबंध का पुल है। योग हमें इह और पारलौकिक संसार में संबद्ध करता है। Soul is to be connected with the God. तो उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है, बॉडी में जब वो सोल एंटर करती है कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना, जैसे कॉन्शियसनेस जब कंडेंस होती है, इकट्ठे होती है, तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत अलग तरह का होता है। लेकिन बॉडी में जैसे जैसे वो चेतना उतरती है, बॉडी के सारे अंगों में फैल जाती है और वो नीचे की ओर जाती है। सारे बॉडी पार्ट से उस चेतना को इकट्ठे करना है, और इकट्ठे करना है, धीरे 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 एक जगह लाना है, और एक जगह वो स्पाइन उसका रूट है। रूट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस इज स्पाइन। स्पाइन में उसको धीरे 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 ऊपर की ओर लेके आना है। 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्त्र तक की जो पूरी यात्रा है, वो 7 चक्र, उन चक्रों में वो एनर्जी ऊपर जाती जाएगी, पूरी बॉडी से इकट्ठी होते होते जाएगी, और सहस्त्र तक जब पहुंचती है वो, उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं और उसी को मुक्ति कहते हैं। जब यहाँ वो सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है सहस्त्र में, टॉप में,
फिर आप जन्म मरण के बंध से मुक्त हो जाए। जब दुनिया कंक्रीट के जंगल में बदल रही है, जब बाहरी वातावरण और पर्यावरण में जहरीली हवाओं का समावेश हो रहा है, जब हमारा आहार विहार दूषित हो रहा है, जब दीर्घायु होने की इच्छा के बावजूद नई पीढ़ी को जंग लग रहा है, तो ऐसे में योग ही है जो संपूर्ण औषधि का काम करते हुए मनुष्य के तन, मन और आत्मा तक की शुद्धि में सबसे बड़ा चिकित्सक बनकर सामने है। आइए अपने ऋषियों के संजोए और वैदिक परंपरा से चले आ रहे योग विज्ञान को स्वयं से आरंभ करते हुए इसका सेवन विश्व के हर प्राणी तक करने का संदेश दें।